पड़ा, जम्मू, दिल्ली और बाकी पार्ट्स इंडिया के जाना पड़ा। हमारे ऑनरेबल एलजी है यहाँ के, उनका अपने समाज की तरफ से इन सब जो हमारे निवासी हैं कश्मीर के, आजकल मोस्टली जम्मू में हैं, उनकी तरफ से, जिससे डायरेक्ट जो है जो हमारे फैमिली के लोग हैं तकलीफ में हैं, उनको उस तकलीफ को हल किया जाए। तो उसमें सबसे पहले जो कश्मीर में ये बहुत बड़ी बात है, जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस थी, देखो किसी भी कौम का अगर उसकी फेथ ही ना हो तो वो कौम कहाँ की। तो हमारी फेथ जो है, जो हमारे रिलीजियस एंशिएंट रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको जो रिबिल्ड कर रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं और उसको एक पुरानी जो उसमें पूजा अर्चना होनी है उस लायक बना रहे हैं। दूसरा जो है वो एक लैंडमार्क, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मैं शुक्रिया करता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये वहाँ से इस कदम में हमने आगे चले। और उसके बाद दूसरा, अभी रिसेंटली आपको पता होगा 7 फरवरी को एलजी साहब ने बहुत बड़ा एक, जो पिछले अगेन 34-35 साल में नहीं हुआ, जट्टी टाउनशिप जो है हमारी मिनी टाउनशिप इसको बोलते हैं, जो 4,500 तकरीबन फैमिलीज हैं वहाँ, उनके लिए 7 करोड़ रुपए का एक फाउंडेशन स्टोन फुटबॉल का स्पोर्ट्स एक्टिविटी का रखा। 2 दिन पहले शुरू जब एलजी साहब आए हैं तब माध्यम से कि उन्होंने वहाँ आके इतना अच्छा प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम करके ये हुआ। और उसके साथ उन्होंने 4-5 अनाउंसमेंटें भी की, क्रिकेट ग्राउंड बनेगी, मल्टी जिम्स बनेंगे, इंडोर बनेंगे और हेल्थ सेक्टर में भी जो हॉस्पिटल है उसमें सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि वहाँ हमारे समाज का जम्मू में सबसे, जैसे एक फौजी अपने बॉर्डर पे लड़ता है जो हिंदुस्तान इंडिया के लिए, ऐसे हमारे जो जवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं सॉरी, तो वो वहाँ पे पीएम पैकेज में गए हैं। तो उनके अभी एक स्टेग्नेशन थी कि क्लर्क ने क्लर्क ही रिटायर होना है, तो वे भी पहले के मुकाबले बहुत ही कुछ हुआ जब से ही हमारे एलजी आए। अब हमारा जो मसला है मेन, हमारे 2-3 मसले, उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी लोगों को जाए, हम सब समाज है। सप्तऋषि कैलेंडर दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है, कश्मीर का कैलेंडर है। विक्रमी आपको पता है 280 है, इंग्लिश है 2024। सप्तऋषि 5100 9 अप्रैल को होगा। उसमें हम विसार नाग, जो जहाँ से कैलेंडर निकलता था 2000 साल पहले, वहाँ हमारे गवर्नर साहब हरियाणा के आ रहे हैं उस फंक्शन में। तो मैं आपके माध्यम से सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस फंक्शन में आइए, शुमूलियत कीजिए, मीडिया पर्सन भी आ सकते हैं, सारे आ सकते हैं। तो मैंने पहलू लिया जो कि भाई हमारे साथ पीछे प्रोग्राम है और जो हुआ। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, 3 इश्यूज है हमारे मेन इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं है, और जो मुझे पता है ये एलजी साहब भी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता उसमें, या जो इस वक्त हमारी टीम है एलजी साहब की, चाहे वो स्पोर्ट्स की पेंडिंग है, इसको ज़रा कैसे हम इसको ऊपर तक लाके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा सके। तो इसमें सबसे पहले मैं ये प्रॉब्लम हमारी कि देखो हमारे साथ वहाँ आपको पता है, यहाँ अनफॉर्चुनेटली कभी कोई यहाँ जम्मू में हादसा होता है, एक बंदे की जख्म लगता है या कुछ होता है, छुरी लगती है, तो उसमें एक एफआईआर लगती है। हमारे साथ जो जिनोसाइड हुआ आज तक उसका कोई एफआईआर नहीं लगा, आज तक कोई उसकी 33 सालों में कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं दिस इज द राइट टाइम, सेंटर में भी अच्छा माहौल है, स्टे इधर भी है, यूटी में भी अच्छा माहौल है। हम चाहते हैं चीफ सेक्रेटरी एलजी साहब इस पे वो करें, और हमारा जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज को एक अपॉइंट करके इसमें एक सिट बनाए और इसकी इंक्वायरी होनी। भाई ये क्या हादसा हुआ, मतलब क्या क्यों हुआ हमारे साथ, ये कौन पॉलिटिकल पार्टी जो उस वक्त डिस्पेंसेशन में थी, उनका क्या रोल रहा हमको निकालने में, वहां से पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, उसकी एक इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। क्योंकि हमें जो लोगों ने उस वक्त वहां से किया, तो आपको पता है कि भाई रातों रात हम विस्थापित हो गए, अपनी जो हमारी 5000 साल 2 साल का जो भूमि है वो हमसे निकल गई। दूसरा हमारा जो मसला है वो ये है कि आज की डेट में जब जट्टी टाउनशिप बना, जैसा भी बना, जो भी बना, उसमें 100 दुकानें रखी गई, कुछ शॉप्स थी। तो वो शॉप्स जो थी वो उस वक्त जो भी अपना ये प्रोसेस होता है इनका रूल्स फॉलो करके वो अलॉट हो गई। बट उसमें से कुछ लोग शॉप्स जिनको नहीं मिली, बट उनके सीडीआर जो है वो आज तक पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास। उनका जो शॉप का सीडीआर पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास, जो कितना इंपॉर्टेंट इशू है।
अभी 100 दुकानें खाली बंद पड़ी हुई हैं, 180 दुकानें। वहाँ जो है वहाँ वो एक डंपिंग यार्ड बन गया है। बहुत बनता है इनसे, जो भी आपने लिख के लेना लीजिए, बट इनको दुकान वहाँ मिलनी चाहिए जो बंदे पुराने हैं। नवों के लिए जो आपने अपना यार्ड स्टिक बनाना है, जो रूल्स फॉलो करने के कीजिए। इनके लिए भी एक, अब अगर आज की डेट में कहूंगा मैं एक हो, भाई तेरा बच्चा तो बाहर है, तू तो उधर इधर 3 थे, अब तुम 2 है, वो है लाइक दैट, अब मुझे रिकवरी करो, मैं कहता हूं वो उससे समाज में खलबली मचेगी। आप 1 टाइम एमनेस्टी दो, वो जो पहले था वो लिया जिसने है वो खत्म वही करके नए सिरे से आप इसकी दोबारा एक फॉर्म निकालो, जो आज के मौके के हिसाब के, जिसके रेशन में अगर 2 है, किसी में 3 है, जो उसके पास जम्मू में है या जिन जो उस पर पलते हैं उनको उनका फार्म चेंज करके एक डाटा बैंक रखो जो आगे भी काम आएगा। और जो पिछले जैसे हम बिजली में एमनेस्टी देते हैं, बाकी चीज़ों में देते हैं, तो इसमें इस केस में भी पीछे में एमनेस्टी दो। ये रिलीफ आपके माध्यम से रिलीफ कमिश्नर को कहूँगा कि ये केस मतलब आगे फॉलो कीजिए। हम चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिलेंगे इस माध्यम से, हम ऑनरेबल एलजी साहब को भी मिलेंगे अगर ये अपना प्रोसेस करेंगे, क्योंकि पिछले गड़े मुर्दे खोदने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे जो समाज है आगे बड़ा दुखी है, और दुखी करोगे उसको। बच्चा उसने अपने उसके लिए रोज़गार के लिए अगर दिल्ली चला गया, बम्बई चला गया, तो आप कहोगे जी आपके जो इधर बच्चा है ही नहीं है, तो आप राशन कैसे ले रहे हो? वो राशन तो वो इसलिए ले रहा है, उसका कौन सा 1 करोड़ रुपये आप दे रहे हो? आजकल 8-10 हज़ार रुपये में आता क्या है? तो इसलिए पुराने को एमनेस्टी दे दीजिए, नए को आप अपना एक रिकॉर्ड स्टेट करने के लिए उस रिकॉर्ड को आप बनाइए नया, और नई रजिस्ट्रेशन नया जो उनका है रिवाइज कीजिए। ये कोई 10-12 दिन में प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हमें रिलीफ कमिश्नर नया है, नेक आदमी है, तो हम उसको ये माध्यम से कहेंगे जी इसको सरकार में, क्योंकि ये सरकार ने करना, बट जो भी होमवर्क करना है वो रिलीफ दफ्तर ने करना है। और रिलीफ दफ्तर अगर होमवर्क करे, मुझे पक्का यकीन है इस वक्त सरकार जो है ऊपर सब पॉजिटिव है हमारे साथ। वो कहते हैं कि इनके साथ जाते हुए इनको ज़्यादा अच्छा तरीके से एकोमोडेट किया जाए। और इससे अलावा हमारे हेल्थ की भी बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे जो ओल्ड हैं लोग, अब देखिए जो बंदे रिटायर हो गए, ओल्ड हो गए, उनको कोई किसी को 30,000 पेंशन है, 25,000 है, वो अपने परिवार को पाले, या कोई जो रिलीफ पे 10,000 लेता है वो परिवार को पाले, या दवाई की खरीदे या मेडिसिन खरीदे। मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम, जैसे अपने एक रिकॉर्ड बन गया, JKUT ने जो हेल्थ का सबको बेनिफिट दे दिया, मैं भी हूँ उसमें, आप भी हैं, मगर इन जो हमारे विस्थापित हैं, इनके जो बुजुर्ग हैं जो चलने से चल नहीं सकते, अगर उनको शुगर बाकी चीज़ों की दवाइयाँ की ज़रूरत है, उसके लिए वो जो 1-2 सेंटर खोलिए। जैसे आजकल हर सिटी में मोदी सेंटर जी खुले हैं, हमारे जो उनकी दुकानें खुली हैं, वैसे 2-3 दुकानें खोल के, 4 दुकानें खोल के इनको उस प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई और एटलीस्ट जो रेगुलर दवाई है दी जाए। और उससे अलावा जो हमारे CA पेशेंट है, मेडिकल के CA के जिनको है, उनका भी कोई एक निकालिए वे आउट, क्योंकि यही 2-4 इशू मेन जो है बड़े बर्निंग इशू है। समाज इसमें आज की डेट में बड़ा सफ़र कर रहा है। आप सबको पता है कि कितने आजकल ये है, क्योंकि हमारा, और सबसे बड़ा है जो मिलता है असिस्टेंस मिलती है इनको, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली वालों को महीने में, वो भी अब बड़ी देर हो गई है, उसको रिवाइज का टाइम आ गया है। उसको हम हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन से, उसको आप रिवाइज किए, चाहे वो सेंटर में जाके। मुझे यकीन है कि हाँ, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से ऑनरेबल, वो इस चीज़ को जो है, ये 2-3 चीज़ें जो है उनके हाथों ही होनी है। और आगे भी उन्होंने बहुत कुछ किया समाज के लिए हमारे, और ये भी होगा, और इसमें हमें मतलब कोई 2 राय नहीं है, ना कोई शक है। तो ये क्या, इसीलिए आज आप सबको किया था। उसके अलावा मैं जो भी होगा टाइम टू टाइम आपके साथ फिर हम इंटरेक्शन रखेंगे। तो अगर मैं आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए।